पिछली बार हमने इनसे क्या कहा था? आज सर्वे कहाँ तक हुआ है? अखबार में हर आए 2 दिन नई न्यूज़ डाल जाती है कि सर्वे पूरे होने को है। सर्वे का काम 90% हमने पूरा कर दिया है। यहाँ के लोगों को पूछो, यहाँ का सर्वे हुआ है? क्या सर्वे ठीक से किया है? क्या आपसे पूछा गया है? क्या आपको यहाँ का मास्टर प्लान दिखाया गया है? आंदोलन समिति के यहाँ के लोगों को, मैं नेताओं को पूछता हूँ, क्या आपको बुलाया गया है MMRD ऑफिस में? क्या आपको वहाँ पे श्रीनिवास करके जो CEO बैठे हैं, क्या उन्होंने आपको न्योता दिया है? क्या उन्होंने आपको बताया है कि ये मास्टर प्लान रहेगा, कि आपको यहाँ पे इतनी फुट का घर मिलेगा, आप सभी पात्र रहेंगे? आपके बीच में दरारें खड़ी कर कर, दीवारें खड़ी कर कर ये जो चाहे वो करना चाहते हैं। क्या इसकी इजाजत आप देंगे? क्या आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप करेंगे? ये पाप होगा अगर आप ऐसा सोचते होंगे। हम तो आपके लिए जान निछावर करने के लिए तैयार है। क्या आप लोग तैयार हैं आपके हक के लिए? जब उद्धव ठाकरे साहब ने ये कहा था कि पूरी मुंबई यहाँ पे ले आएंगे धारावी के लिए, लेकिन ये करने के लिए धारावी के लोगों को रास्ते पर उतरना पड़ेगा अपने हक के लिए। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से आज यहाँ पे फिर एक बार धारावी बचाओ, धारावी के लोगों का अपना हक दिलाओ, इस उद्देश्य से इस सभा का आयोजन हुआ है। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, बेशराम जी, हमारे बाबूराव माने जी, अन्य सभी वक्ते जो आपके सामने इस धारावी के पुनर्विकास के संदर्भ में आपके सामने अपना मत रखेंगे, अपने विचार आपके सामने रखेंगे। पिछली बार जब यहाँ पे सभा का आयोजन हुआ था, इसी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पे हाजिर थे। विचार विमर्श इसी बात पर हुआ कि धारावी के लोगों को, जिन्होंने यहाँ पे अपनी जिंदगी बिताई है, उनके बच्चों को, उनका भविष्य इस धारावी में कैसे रहेगा। धारावी आज दुनिया के नक्शे पर बहुत बड़ी पैदान पर है। लोग ना कि सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र के देखते हैं, लेकिन इस देश में इसकी चर्चा है, इस दुनिया में भी धारावी की चर्चा है। धारावी ने अपना एक मकाम खुद तय किया है आप लोगों के जरिए से। आपकी मेहनत, इस बड़ी तादाद में जो लोग आए जाते रहते हैं यहाँ पे, ये राजधानी है। ये राजधानी इसलिए है कि धारावी में कुछ अच्छी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। आप लेदर इंडस्ट्री कहिए, पॉटरी इंडस्ट्री कहिए, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कहिए, यहाँ पे टेक्सटाइल कहिए, प्लास्टिक के जो प्लास्टिक 50 माइक्रोन से ज़्यादा जिसका यूज़ हमारे पूरे ज़िंदगी में होता रहता है, इन चीज़ों का निर्माण यहाँ पे होता है। और इसी धारावी में जिन्होंने मेहनत कर अपनी तकदीर बनाई है, उनका भविष्य क्या रहेगा, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में उनके लिए क्या रहेगा। आज ही मराठी अखबार में, महाराष्ट्र टाइम्स में बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है। धारावी के पुनर्निर्माण का एक फाइल पिक्चर वहाँ पे बताया है। बहुत सारी बातें धारावी पुनर्विकास, धारावी के पुनर्निर्माण के बारे में लिखी गई है। पिछली बार जब सभा हुई थी, उसके पहले जो दौर चल रहा था,
उस दौर में यही अधिकारी लोग जो धारावी का पुनर्निर्माण का नाम बदलकर अलग तरीके से यहाँ पे लोगों को आश्वस्त करने की बात कर रहे थे। आज की इस छपी हुई न्यूज़ है, उसमें लिखा है 1 जनवरी 2000 से पहले धारावी में रहने वाले लोगों को 350 स्क्वायर फुट का घर मिलेगा। 1 जनवरी 2000 से 2011 तक जो आए हैं उनको धारावी के बाहर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलेगा, बाहर धारावी के बाहर, और वो भी कम दामों में मिलेगा। और 2011 के बाद में जो लोग आए 2022 तक या उसके बाद में भी, उनको आपके ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपरी मंजिल के ऊपर रहने वालों को भी, जो अपात्र गिने जाएंगे, जो इनएलिजिबल गिने जाएंगे, उनको 300 फुट का घर मिलेगा। वो रहेगा आपको किराए के तौर पर। ये जो भी फॉर्मूला बनता है, ये अलग अलग रीत से अलग अलग अधिकारियों के दिमाग से निकलता है। एक बात, जब सर्वे यहाँ पे नहीं होने दे रहे थे, आज भी सर्वे नहीं होने देंगे। आप चाहे कुछ भी कर लो, ये जो अधिकारी वर्ग है अपने दिमाग से अलग अलग फॉर्मूला बना के ले आता है। पहले कहते थे कि भाई हम सर्वे कर रहे हैं, ऊपरी मंजिल पे है उनको भी लेंगे, नीचे की मंजिल पे रहने वाले उनको भी देंगे, पात्र का कोई दर्जा नहीं रहेगा, उसमें कोई किसी को डिफरेंस नहीं करेंगे, हम सभी का हक मानेंगे, ये बात कहते थे। सर्वे को आने से पहले यहाँ पे बहुत आनाकानी हुई। आप लोगों की जो एकजुट थी, जो एक आपने आपके इंटेग्रिटी के लिए जो धारावी एक है और हम एक रहेंगे का नारा दिया था, उसकी वजह से ये ज़्यादा मस्ती नहीं कर सकते थे। लेकिन इन्होंने ये देखा, मैं हमेशा बाबूराव माने और यहाँ पे आंदोलन समिति के सभी सदस्यों को कहते आया हूँ कि आप लोगों को बुलंदी से यहाँ पे खड़ा रहना है। आप अगर हिल गए, आपकी अगर एकता भंग करने में उनको सफलता मिली, तो आने वाली जो नस्ल है, आने वाला जो भविष्य में आज के बाल बच्चे हैं, वो आपको कोसेंगे। आपको ये पाप नहीं करना है, आपको यहाँ पे कोई मेहरबानी करके आपको नहीं देगा। ये आपका हक बनता है धारावी के हर शख्स का कि यहाँ पे हम रहें और ये हम हक लेके रहेंगे। मैं इनसे हमेशा दरख्वास्त करते आया हूँ कि इस जो ये मोर्चा है, इस मोर्चा को बढ़ाओ, इसको ताकत देने की जरूरत है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष के हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने स्वयं यहाँ पे पहल की थी। जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे बहुत गंभीर समस्या खड़ी हुई है, इस धारावी के लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा और धारावी के इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर ये जो एरिया है, ये जो लोकेशन है, ये बहुत सेंट्रलाइज लोकेशन है, ये मध्यवर्ती इलाका है। यहाँ से आप पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ आसानी से पहुँच सकते हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे फ्रीवे रहेगा, यहाँ से हाईवे निकलता है पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। यहाँ से निकलने वाली सभी सड़कें आपको मुंबई के और मुंबई से लगे हुए कोई भी जिले में जाने के लिए आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र होगा, यहाँ सबसे बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, यहाँ दुनिया का अजूबा धारावी पे यहाँ पे रहेगा।
इस धारावी का नाम तक बदलने की साजिश इनके दिमाग में है और ये कतई आपको होने नहीं देना है। आप जब तक इकट्ठा रहोगे तब तक कोई आपका बाल नहीं बांका कर सकता है। यहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं ले आई है। यहाँ पे सब मेहनत करने वाले लोग हैं। ये मेहनत इसलिए करते हैं कि आपको आपका हद अदा करें। और ये जो धारावी के पुनर्विकास और पुनर्निर्माण की बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि पिछली बार हमने इनसे क्या कहा था। आज सर्वे कहाँ तक हुआ है? अखबार में हर आए 2 दिन नई न्यूज़ आ जाती है कि सर्वे पूरे होने को है। सर्वे का काम 90% हमने पूरा कर दिया है। यहाँ के लोगों को पूछो, यहाँ का सर्वे हुआ है? क्या सर्वे ठीक से किया है? क्या आपसे पूछा गया है? क्या आपको यहाँ का मास्टर प्लान दिखाया गया है? आंदोलन समिति के यहाँ के लोगों को, मैं नेताओं को पूछता हूँ, क्या आपको बुलाया गया है MMRD ऑफिस में? क्या आपको वहाँ पे श्रीनिवास करके जो CEO बैठते हैं, क्या उन्होंने आपको न्योता दिया है? क्या उन्होंने आपको बताया है कि ये मास्टर प्लान रहेगा, कि आपको यहाँ पे इतनी फुट का घर मिलेगा, आप सभी पात्र रहेंगे? आपके बीच में दरारें खड़ी कर दीवारें खड़ी कर ये जो चाहे वो करना चाहते हैं। क्या इसकी इजाजत आप देंगे? क्या आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप करेंगे? ये पाप होगा अगर आप ऐसा सोचते होंगे। हम तो आपके लिए जान निछावर करने के लिए तैयार है। क्या आप लोग तैयार हैं आपके हक के लिए? जब उद्धव ठाकरे साहब ने ये कहा था कि पूरी मुंबई यहाँ पे ले आएंगे धारावी के लिए, लेकिन ये करने के लिए धारावी के लोगों को रास्ते पर उतरना पड़ेगा अपने हक के लिए। ये लोग यही चाहते हैं कि आप ना आए, आप वहीं पे बैठे, आपको एक पिक्चर दिखाए जाएंगे और कहेंगे आपको, आपके बाजू में जो रहता है, आपके ऊपर जो रहता है, आपसे अगली गली में रहता है, उनको अलग अलग बनाया जाए। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने किया, आज ये वही आपके साथ करना चाहते हैं। कभी बताते हैं हम ये सरकारी प्रोजेक्ट है, कभी बताते हैं कि भाई ये नवनिर्माण है, हम अलग तरीके से आपका जो भी कंपनी का नाम अब आपने चेंज किया है, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहाँ से आप करेंगे? आपको किसने हक अदा किया है? सबसे पहले आंदोलन समिति के नेताओं के साथ में चंद यहाँ पे जो भी बुजुर्ग रहेंगे, जो भी जानकारी पाने वाले और जहाँ पे सदियों से रहने वाले लोगों का एक ग्रुप आपके सामने बैठेगा। आप उनको मास्टर प्लान बताओ कि कहाँ पे हमारा घर रहेगा, कहाँ पे मकान बनेगा, कहाँ पे इतने सालों से जिन्होंने अपना धंधा, अपना व्यापार, अपना जो भी कारोबार है यहीं पे किया है, यहीं से पूरी दुनिया को देखा है और पूरी दुनिया के सेवा में आपने धारावी को अर्पण किया है। हमारा कारोबार का ठिकान कहाँ पे रहेगा? वो ठिकाना हमको बताओ, हमारा मकान बताओ, हमारे बच्चे कहाँ, कौन सी स्कूल में कैसे जाएंगे, उसका एक नक्शा दिखाइए। हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को, हमारे परिवार के सदस्यों को अगर स्वास्थ्य की समस्या होगी तो स्वास्थ्य की समस्या हल करने के लिए कहाँ पे दवाखाने होंगे, कहाँ पे अस्पताल होगा, कहाँ से डॉक्टर्स आएंगे, हमारे लोगों के लिए हालचाल जानने के लिए कहाँ पे गार्डन होगा, कहाँ के बाग बगीचे होंगे, कहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए मैदानें होंगी, कहाँ से रास्ते, कितने बड़े रास्ते आप कैसे बनाओगे, कहाँ से हमारी यातायात होगी? इन सब सवालों का जवाब आपको उनको देना होगा। ये जवाब जब तक नहीं मिलता, यहाँ पे एक ईंट रचने नहीं देंगे आपको। चाहे आप कुछ भी कर लो, कहीं से भी ताकत बुलाओ, यहाँ पे अगर इस फोर्स का उपयोग करेंगे तो हम तो सिर्फ गांधीवादी है, हम तो गांधीवादी की तरह आपके सामने खड़े रहेंगे। लेकिन हमारे इकट्ठा रहने पर हमारी जो ताकत रहेगी, वो ताकत ना तो आप आसमानी से लेके आ सकते हैं, ना जमीन से ले आ सकते हैं, ना कहीं से ले आ सकते हैं। आप आपकी ताकत का जितना चाहे इस्तेमाल करो। आप गैर रास्तों से हम पर अगर हुकूमत चलाना चाहते हैं तो ये कभी हम सफल नहीं होने देंगे। और आपको जो हमारा हक अदा करना है उसको अदा करना ही होगा। आप अपने अलग अलग ऑफिसर्स को लेके आते हैं,
आप यहाँ से एक जुलूस निकालते हैं, आप यहाँ पे कहते हैं कि धारावी के लोगों ने मान लिया, धारावी के लोग अब सब खुश हैं कि इनको जो भी हम दे रहे हैं उससे वो खुश हैं। यहाँ पे गुमराह करने के ये सब पैंतरे बंद करो। आप ईमानदारी से आओ, लोग बैठना चाहते हैं आपके साथ में, ये आंदोलन समिति वाले बैठना चाहते हैं आपके साथ। आप उनको दिखाओ जो अगर आप लोगों के लिए भला करने के लिए आ रहे हो तो आप आओ। आप यहाँ पे अगर सोचते होंगे कि भाई इनको गुमराह कर दो और जो चाहे यहाँ से धारावी साफ कर दो, ये कतई आपको करने के लिए इजाज़त ना तो आपको मिलेगी, क्योंकि धारावी का बच्चा अब जान गया है कि आपको बोलने में आपकी कथनी एक है और करनी एक है। और जब तक आपके कथनी और करनी में फर्क रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होने देंगे। चाहे हम धारावी के लोग जिस पीड़ा में आज हैं, अगर आज हमारी पीड़ा हल्की करना चाहते हैं, आप अगर पीड़ा में से हमको बाहर निकालना चाहते हैं, हमको अगर स्वास्थ्य की समस्या से दूर निकालना चाहते हैं, आप हमारे बच्चों के शिक्षा का सोचते हैं, आप हमारे लिए अच्छे मकान का सोचते हैं, अगर हमको अच्छी स्कूल देना चाहते हैं, तो ये सब जो आपने गोदाम में भर के रखा है वो सामने ले आओ। क्यों अखबार में जाते हो, अखबारों में देते हो? हम तो यहाँ पे आपके जीते जागते आपके सामने बैठने के लिए तैयार हैं। ये लोग पहल करेंगे। कल भी मैं कहता हूँ कि वो श्रीनिवास है, उनके पास जाइए, उनको कहिए जो महाराष्ट्र टाइम्स में दिया है दिखाओ हमको, हम देखना चाहते हैं। जैसे हमने ये सभा बैठाई है उसी तरह से यहाँ पे आप प्रोजेक्टर लेके आके लोगों को दिखाओ, लोगों की तसल्ली करो, लोगों के दिल में जो भी आज सोच है उस सोच को, गलतफहमियाँ है वो गलतफहमियाँ दूर करो। अगर आप सच्चे हैं तो इनकी गलतफहमियाँ दूर करने का आपको हक है। लेकिन आप कुछ और सोचते हैं, आपकी साजिशें कुछ अगर खतरनाक है तो सबसे खतरनाक यहाँ के लोग हैं जो आपको कुछ नहीं करने देंगे, क्योंकि ये ताकत आप कहीं से भी आजमा लो, आप इनके साथ खिलवाड़ नहीं करते। हम कहते हैं कि ये अपना भारत, अपना हिंदुस्तान, ये हमारा भारत देश आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र की जननी है। अगर लोकतंत्र की जननी हमको कहते हैं तो उस तरह का बदलाव भी करो, दिखाओ भी लोगों को। आप अखबारों में कह के या किसी भाड़े के लोगों को ले आके यहाँ पे अगर बताने की कोशिश करोगे कि आप लोग मान जाइए, आप लोगों के लिए बाहर, अरे कितनी जगह चाहिए? 500-550 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन आपको धारावी में है, उसमें धारावी में स्वर्ग बना सकते हैं आप, धारावी के लोगों के लिए भी। और बाकी जो बाहर का लोगों को करना है वो आप ज़रूर कीजिए, हमारा हक अदा कीजिए। बाकी लोगों के साथ में औद्योगिक केंद्र बनाना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए। हम ना नहीं कहते, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम यहाँ पे प्रगति चाहते हैं, हम प्रगति के आड़ नहीं आएंगे। बहुत कोसा जाता है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी को, उद्धव साहब के ऊपर इस तरह के आप आरोप लगाने की कोशिश करते हैं कि धारावी के पुनर्निर्माण में वो आड़े आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपको गुमराह करने की कोशिश रहेगी। उद्धव साहब ने हमेशा ये कहा है, आदित्य साहब ने हमेशा ये कहा है कि हम धारावी के लोगों के साथ में हैं, धारावी के लोगों की पीड़ा हमको निकालनी है, उनको अच्छा घर, उनको अच्छा मकान देना है, उनको उनके कारोबार के लिए उनकी उन जगह धारावी में ही देनी है, उनके बच्चों के लिए स्कूल देने हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल देनी है। तो ये सब करने के लिए हम आपके साथ हमेशा तैयार है। भाड़े के लोगों को ले आके उनके दिल में हमदर्दी कभी पैदा नहीं होगी धारावी के लोगों के लिए। ये काम धारावी के लोग ही कर सकते हैं। आप धारावी के लोगों को सच्चा चित्र बताओ, मास्टर प्लान बताओ, वो मान जाएंगे। आप खुशी से यहाँ पे पुनर्निर्माण करो, इस धारावी को आगे बढ़ाओ, हम आपके साथ में रहेंगे। लेकिन ये सोच रहेगी कि धारावी के लोगों को यहाँ से घर से बाहर फेंक देंगे और हम जो चाहे यहाँ पे कर लेंगे, तो ये अभी वक्त आया नहीं है। ताकत हमारे बाहुओं में भी उतनी है। और ये हमेशा कहूँगा कि वो चाहे कितना भी जोर लगाएं, आपकी ताकत, ये ताकत रहेगी। वो क्या कहावत है, वो जो शेर, मैं तो शेर शायरी करने वाला शायर नहीं हूँ, लेकिन फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। धन्यवाद साहब।